Dear students, today we will continue with the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. In last session, we have studied about socialism in Europe. Today, we will study about the Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, किस प्रकार वहाँ पर समाजवाद का आगमन हुआ, किन किन कारणों से आगमन हुआ। आज हम रूसी क्रांति के विषय में अध्ययन करेंगे। नाउ रशियन रिवॉल्यूशन। द गवर्नमेंट इन रशिया was taken over the socialist through the October Revolution in 1917, the fall of monarchy in February 1917 in Russia, and the event of October Revolution are normally called the Russian Revolution. कम्युनिस्टों ने 1917 में मोनार्ची को हटाकर यानी राजशाही का अंत करके रूस की सत्ता हासिल की। द रशियन एम्पायर इन 1914, 1914 में जो रशिया का साम्राज्य था वो कैसा था। इन 1914 जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। 1914 में जार निकोलस द्वितीय रशिया पर शासन करता था। रूस में सम्राट को जार कहते थे। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। ये सभी देश जो वर्तमान में हैं, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन और बेलारूस, सभी रूस के ही अंग थे। द एम्पायर स्टेट ऑफ पब्लिक कंपेरिजन ऑफ सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड प्रेजेंट डे जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। द मेजर रिलीजन of Russia was Russian Orthodox Christianity. रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का बहुमत था, लेकिन इसके साथ ग्रू आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। इसके अलावा वहाँ कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, द पार्ट ऑफ आल्सो क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट भी सम्मिलित थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और समाज। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, about 85% of the Russian Empire's population depended on agriculture. 20वीं सदी के लगभग में आरंभ में रूस की 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। Industry was found only in some pockets like St. Petersburg and Moscow. जो फैक्ट्रियाँ थीं, जो इंडस्ट्री थी, बहुत सीमित क्षेत्र में थी, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के आसपास। Much of production was done by craftsmen. However, large factories also existed. Most of the factories were set up in 1890s. अधिकांश जो फैक्ट्रियाँ लगी वो 1890 के आसपास। फर्स्ट, रशिया's railways network was extended. Second, the foreign investment in the industries increased. Coal production doubled and iron and steel output quadrupled. By the 1900s, in some of areas,
factory workers and craftsmen were among equal in number. Most of industries was owned by private individual. अधिकांश जो इंडस्ट्रीज थी उन पर जो मालिकाना हक था वो कुछ लोगों के हाथ में था. द गवर्नमेंट kept an eye on large factories to ensure minimum wages and limited working hours. However, rules were broken with impunity. Workers sometimes had to work up to 15 hours. Accommodation of workers could be in rooms or dormitories. 15-15 घंटे तक रूस में वर्करों को काम करना पड़ता था. वर्कर्स डिवीजन. द वर्कर्स वर डिवाइड इनटू डिफरेंट सोशल ग्रुप. जो काम करने वाले थे, मजदूर थे, वो विभिन्न सामाजिक समूहों में बटे हुए थे. सम ऑफ देम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद देयर ancestral villages, while some other had permanently settled in the cities. उनमें से कुछ गांव से अभी भी जुड़े हुए थे जबकि कुछ शहरों में ही बस गए थे. वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल. कौशल के आधार पर, उनकी कुशलता के आधार पर कामगारों का विभाजन था. द मेटल वर्कर्स वर ऑन द टॉप ऑफ दिस hierarchy. Workers' dress and manners also manifested such divisions. Strikes. The workers often united to strike work whenever there was some issue related to dismissals or work conditions. Such strikes frequently took place in the textile industries during 1896 to 1897 and the metal industries during 1902. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हड़ताल हुई 1896 और 97 में. इसके कारण जब किसी कर्मचारी को निकाल दिया जाता था या कुछ कंडीशंस उन पर लाद दी जाती थी. पीजेंट्स, काश्तकार. In village, the peasant cultivated most of land, but the large properties were owned by the nobility, the crown and the Orthodox Church. तो कृषि कार्य करने वाले मजदूर होते थे, किसान होते थे, लेकिन अधिकांश जो ज़मीनें थीं उन पर या तो चर्च का कब्जा था या सामंतों का कब्जा था. Except a few cases, the peasant had to respect for the nobility. Nobles enjoyed their powers and position due to their services rendered to the Tsar. The peasants of Russia wanted to land of the noble to be given to them. जो किसान थे वो चाहते थे कि नोबल जो लोग हैं, जो सामंत हैं, उन्हें ज़मीन दें. They often refused to pay rent and even murdered of landlords. Such incidents occurred on a large scale in the South Russia in 1902 and 1905. Such incidents happened all over Russia. Russian peasants pulled their land together periodically. The commune divide the land as per the needs of individual families. अधिकांश काम किसानों के द्वारा होता था, लेकिन ज़मीन भी उनकी नहीं थी. उनका जो जीवन यापन है बड़ा कष्टमय था. इसलिए वहाँ के किसान भी जार से और नोबिलिटी से परेशान थे. सोशलिज्म इन रशिया. रूस में समाजवाद. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. द पार्टी was founded in
1898 रूस में रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स पार्टी का निर्माण हुआ। यह 1898 में हुआ, 1898. Some Russian socialists recognized that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. As such, the peasant rather than workers would be the main force of revolution in Russia. पीजेंट्स और जो अन्य वर्कर थे, काम करने वाले थे, वास्तव में रूस में जो समाज का विभाजन था वो मुख्यतः 3 श्रेणियाँ थीं। सबसे पहले जो कामगार थे, सामंत थे और चर्च के लोग थे। सबसे खराब स्थिति काश्तकारों की थी, किसानों की थी, अर्धदास, उनको सर्प कहते थे। As the peasants rather than workers would be the main force of revolution and Russia could become socialist more quickly than any other country. और इसीलिए चूँकि कामगार और किसान जो रूस की जो रेवोल्यूशन हुई, रूसी क्रांति हुई, उसमें प्रमुख भूमिका अदा की। अन्य देशों की तुलना में जो सोशलिज्म है वो रसिया में जल्दी पहुंचा। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1900 बाय द सोशलिस्ट हु स्ट्रगल्ड द पीजेंट्स राइट्स। जो किसानों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया। दे डिमांडेड दैट द बिलोंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। वे चाहते थे कि जो नोबल है वह किसानों की उनकी जमीन दे। लेनिन वाज आल्सो अ कम्युनिस्ट। ही वाज फॉलोवर कार्ल मार्क्स who was also socialist. Lenin felt that peasants were not one unified group. Some were poor while others were rich. Some workers is laborers while others were capitalist. उसने ये देखा, उसने ये महसूस किया कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं और कुछ लोग बहुत अमीर हैं। जो लेबर क्लास है, जो वर्कर्स हैं, उनके पास धन नहीं है, और जो कैपिटलिस्ट हैं उनके पास समस्त पूंजी है। हु एम्प्लॉयड वर्कर्स ड्यू टू दिस डिफरेंटेशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी द पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। डिवीजन ऑफ पार्टी, द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्लादिमीर लीनिन थॉट दैट अ repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. Bolsheviks thought that the party should be open to all as in Germany. जो लेनिन था उसका कहना था, उसका सोचना था कि यह जो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो केवल कम्युनिस्ट होने चाहिए। तो वहाँ पर 2 दल हो गए कम्युनिस्टों में ही, एक मैन सेविक और एक बॉल्शेविक। बॉल्शेविक का नेतृत्व लेनिन ने किया, जो है कट्टर कम्युनिस्ट था। नाउ बॉल्शेविक एंड बॉल्शेविक। इन 1903 रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वाज स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, मैनसेविक एंड बॉल्शेविक। मैनसेविक माइनॉरिटी में थे जबकि बॉल्शेविक मेजॉरिटी में। बॉल्शेविक अधिक लोगों का समूह था, जबकि मॉनसेविक जो था, मैनसेविक कम लोगों का समूह था। मैनसेविक माइनॉरिटी वर अ फेवर ऑफ इंट्रोडक्शन सोशलिज्म इन रशिया बाय अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। Trotsky was associated with the Menshevik in 1905. The Menshevik were themselves divided. Some favored participation of in the Duma. Duma was a parliament
in Russian in that time. Some were prepared to support Kerensky in the effort of defend Russia against Germany. Communist Leon Trotsky helped ignite the Russian revolution in 1917. The Bolsheviks majority led by Lenin, बोल्शेविकों का तो नेतृत्व करता था वो लेनिन करता था, wished for a closely disciplined party comprising active workers in the movement. They planned to establish the dictatorship of proletariat working class by a sudden and violent change. The Bolshevik captured power in Russia by the October Revolution of 1917. वहाँ वास्तव में कामगारों की जो तानाशाही स्थापित करना चाहता था, वह चाहता था कि सभी जो अधिकार हैं रूस में वो कामगारों के पास में हों। इसके अलावा भी अदर ग्रुप्स थे, द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, द लिबरेटर और ऑफ लिबरल्स पार्टी. That's all for today. We will meet next session. Thank you.